तो कैसे हो यारों। अपन आ गए हैं आज पीरियोडिक टेबल पे। ये चैप्टर नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक एलिमेंट्स, वो नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री की जान और इनऑर्गेनिक की पहचान। पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके बिना केमिस्ट्री। तो भाई मेरी गारंटी है तुमको ईजीएस्ट वे, स्मॉलेस्ट वे में पीरियोडिक टेबल। बाकी सब क्या करते हैं, कोई ना कोई कहानी से रिलेट करते हैं, कोई कहानी वानी नहीं, अपन शॉर्टेस्ट केवल नाम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो अपन ग्रुप्स में चलेंगे, उसके बाद पीरियड की कहानी बता दूंगा। ग्रुप्स में क्या करेंगे कि पहले ग्रुप पे आते हैं, ये होता है एल्कली मेटल्स। ठीक है, इसको भी लिखते हैं ह ही, लिथियम कर दो इसको, हलीना, करब, कसफर। ठीक है, दिस टेल्स अस हलीना, करब, कसफर। ठीक है, बस इसको ऐसे याद कर लो। हलीना, करब, कसफर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वे हलीना, करब, कसफर, बस कभी भूल ही नहीं पाओगे। और पता है क्या, तुम इन सब के अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे एस ब्लॉक अलग चैप्टर, हाइड्रोजन अलग चैप्टर, एंड उसके बाद पी ब्लॉक अलग चैप्टर, डी ब्लॉक अलग चैप्टर, एंड एफ ब्लॉक उसके साथ डीएनएफ ब्लॉक अलग चैप्टर। तो तुम ना ये सब हल्के 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 मेमोराइज करते जाओगे, तो एंड तक जब तुम 12वीं खत्म कर रहे होगे ना, ये वैसे ही तुमको रट्टी हुई होगी। ठीक है, फिर भी अगर स्टार्टर्स हो तो ये है स्टार्टर पैक। ठीक है, सेकंड आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको अपन लिखते हैं बेमग का सरबारा। ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर सरबारा। ठीक है, बेमग का सरबारा। B stands for beryllium, Mg stands for magnesium, Ca for calcium, Sr for strontium, Ba for barium and Ra for radium। ठीक है, फ्रांसियम और रेडियम ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए अपन इनकी बात बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, अब आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को अपन कभी भी ग्रुप्स में नहीं पढ़ते। तो अभी वैसे तो अपन, मैं तुमको बता रहा था कि ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक को कभी ग्रुप में पढ़ते हैं ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इनके ग्रुप्स में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई मतलब बस ऐसा है कि है ना, ऊपर वाले में 3D है तो नीचे वाले में 4D होगा, 5D होगा। ऐसे पर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज मिलती है ना कुछ मिलता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक जो है वो चालू ही होता है कैल्शियम के बाद से। पहले एलिमेंट आता है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम से चालू होकर आता है सक्तिवीकर मनफेकोनी। मन फे कोनी कूजन। ठीक है, दैट गिव्स अस सक्तिवीकर मन फेकोनी कूजन। ठीक है, सक टीवी कर मन फेकोनी कुजन 3D सीरीज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डी की सीरीज है। इसके बाद में जो भी आएगी ना 4D 5G, बिल्कुल बकवास, कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। रेयरली कभी कोई कैडमियम या मर्करी वगैरह काम आ गए, गोल्ड सिल्वर। लास्ट लाइन जो लास्ट 2 लाइन्स हैं इसके नीचे वो आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। ठीक है, और अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो बताना बनता है। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं यजर नवाब मोटी रूर पड अक्कट। ठीक है, यजर नवाब मोटी रूर पडक्कड़। ठीक है,
ये अपनी सेकंड लाइन। फिर थर्ड लाइन में यहाँ तो आएगा अपना लैंथेनम और यहाँ आएगा एक्टिनम। दैट गिव्स अस लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, यानी एफ ब्लॉक की शुरुआत। ठीक है, लैंथेनम और एक्टिनम दोनों वैसे जो है ना आते डी ब्लॉक के अंदर ही है, यानी ये है तो डी ब्लॉक के, इसलिए अपने को इनको यहाँ लिखना ही होगा। ठीक है, पर इनसे चालू होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ला हफ्ता वारिया, ठीक है, ओस एर पट ओ हग। ठीक है, दैट गिव्स अस ला हफ्ता। ठीक है, ला हफ्ता है, मतलब हफ्ता मांग रहा है, ला हफ्ता वारिया। ठीक है, इर पट ओ हग, हगने वाला हग। अरे हग, HUG, गले लगने की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ दिमाग चल रहा तुम लोगों का, अच्छे लोग नहीं हो तुम। ठीक है, इसके बाद अब मैं तुमको बता दूं, वैसे तो अपनी बुक्स वगैरह में दे रखा है रदरफोर्डियम और ड्यूबियम, सीबॉर्जियम, ये सब एलिमेंट्स। पर अब नई IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से अपन यार 100 के बाद तो अन मतलब अनिल, अनियम, अनिल बायम ऐसे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो अपने को उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ आएगा एलिमेंट नंबर 104। ठीक है, तो 104 स्टैंड्स फॉर UUQ। ठीक है, फिर 105 UUP, पेंट, हेक्स, सेप्ट, और सो ऑन। और मर्करी के नीचे आना चाहिए 1112, दैट इज अन अन एंड 12 आई एम। ठीक है, अन अन बी, UUB। ठीक है, और भाई ये सब ना UN है, UN चल रहा है, UNQ, UNP, और यहाँ आएगा UUB। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सबसे काम के ब्लॉक पर। S और P भाई दोनों सबसे काम के ब्लॉक है, D भी काफ़ी हद तक काम का है। ठीक है भाई, F भी काम का सब कुछ है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं उसकी बात चल रही है यहाँ कि सिग्निफिकेंस अभी अपने कोर्स में किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, अब बेरिलियम के बाद यहाँ से चालू होता है इधर बोरॉन। ठीक है, वैसे तो अपन इसको यहाँ देख सकते हैं, पर अपन इसको चलेंगे पीरियड में, क्योंकि पीरियड में इसको याद करना सबसे आसान है। लीबे, बक, नॉफ, नी। ठीक है, नी मतलब नियॉन, यहाँ आती है इनर्ट गैसेस। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम के बाद आना चाहिए अल्सीपस कलार, प स कल आर। ठीक है, दैट गिव्स अस बकनॉफ, नी, अलसी पस्कल आर। ठीक है, बकनॉफ नहीं, अलसी पस्कल आर, गा गे, 80 बरकर। देख रहे हो, अपने आप फ्रेम होती जा रही है, अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। इंसन सप्तेक्सी। ठीक है, यहाँ आया गा गे 80। 80 मतलब तुम 80 रख सकते हो, या फिर पंजाबी नहीं बोलते 80 बरकर। ठीक है, और उसके बाद इंसन, भाई इंसेन नहीं होता, पागल को बोलते हैं इंसेन। सप्तेक्सी, सब तेक्सी। ठीक है, और उसके बाद अपनी लास्ट लाइन टल पब्बी पोट्रन। बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटाइन एंड रेडॉन। ठीक है भाई, यहाँ अपना पी ब्लॉक एक तरह से समाप्त होता है। इसके नीचे एक्चुअली आते हैं
वापस अपने रेयर एलिमेंट्स जो कि हैं UUT से लेकर लास्ट फाउंडेड 117 लेटेस्ट फाउंडेड है, लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट फाउंड हो गया था 118। यही है मोस्ट कॉस्टलीस्ट एलिमेंट UUO। ठीक है, यहाँ हो जाती है अपनी पीरियोडिक टेबल समाप्त। ठीक है, कुछ मिस कर रहे हैं ना अपन? पता है क्या मिस कर रहे हैं अपन मिस कर रहे हैं एफ ब्लॉक को। अभी उसके बारे में बात करते हैं। हेल्प ऑफ बी पोर्टल। ठीक है, अब भाई बात कुछ ऐसी है कि ये जो अपना एफ ब्लॉक है ना, इसके एलिमेंट्स तुमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो याद कर लो, उनको याद करने का पैटर्न भी सुन लो। ठीक है ना भाई लोग, भरोसा रखो यार मेरे पे, मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब कोई है नहीं ज़रूरत। ठीक है, अब भाई एफ ब्लॉक का क्या सीन है, ये जो अपना लैंथेनम एक्टिनम है, इसके बाद से आते हैं इनका सीरियम, प्रोटेक्टियम, एनडीपीएम, और ये ख़त्म होता है ल्यूटिटियम पे। ठीक है, इसके बीच में आते हैं यहाँ टोटल मिला के 14 एलिमेंट्स। ठीक है, और बीच में F7 जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ ख़त्म होता है लॉरेंशियम पे। ठीक है, अब ये है ना, ये एक्टिनम के बाद वाले ये हैं काम के, तुमको केवल ये पढ़ना है, एक्टिनम, थोरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। ठीक है भाई, क्या है ये एक्टिनम तुमको पता ही है, यहाँ पढ़ लिया, लाफ्तावारिया, और ये तुमने पढ़ी लिया एक्टिनियम और थापायू नेपाल पुकारे। ठीक है, ये तुम्हारी लास्ट लाइन, थापायू नेपाल पुकारे। ठीक है भाई लोग, तो अब इससे क्या हुआ, अपने को केवल एक एक दो तीन चार पाँच एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, जो कि हैं थापा यू नेपाल पुकारे, थापा यू नेपाल पुकारे, थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम और पोलोनियम। अब भाई तुमको एक बात समझ में आ रही है, यूरेनियम ये है यूरेनस अपना प्लैनेट जहाँ खत्म हो रहा है, मतलब सेकंड लास्ट प्लैनेट। उसके बाद नेपट्यून लास्ट प्लैनेट, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, और एक और उसके भी बाद होता है प्लूटो, जो अपन मानते नहीं है पर है, तो पहले तो था ना, बस उन्हीं के ऊपर है यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम। और इजी तरीका याद करने का, अगर तुम अंदर डेप्थ में घुस ही रहे हो तो। ठीक है, तो बस तुमको ये याद रखना है, एक तो लैंथेनम एक्टिनम, एक्चुअली ये जो एक्टिनम है ये नीले में होना चाहिए था यहाँ, शोइंग दैट इट्स ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, अब ये है अपना एस ब्लॉक, ये दोनों। ठीक है, ये है अपना डी ब्लॉक ब्लू में, ये है अपना पी ब्लॉक ऑरेंज में, और ये है अपना एफ ब्लॉक ग्रीन, लाइट ग्रीन में। ठीक है, यहाँ होती है अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल खत्म। अब ये अपन ने पढ़ी है फिलहाल ग्रुप्स में और पीरियड में मिक्सअप, अपन इसको पढ़ेंगे केवल पीरियड में। कैसे पढ़ेंगे, ही। ठीक है, देखो भाई ऐसा है, यहाँ आया नियॉन, के ऊपर एक्चुअली आता है यहाँ हीलियम। ठीक है, अपना फर्स्ट पीरियड जो होता है, फर्स्ट पीरियड में केवल दो एलिमेंट होते हैं, वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, केवल दो, ही। ठीक है, ही लीबे बकनॉफ नी। इसको अपन पीरियड वाइज लिखते हैं, पीरियड वाइज लिखेंगे तो आएगा ही पीरियड 1। ठीक है, सेकेंड पीरियड क्या आएगा, लीबे बकनॉफ नी। हिंदी में भाई, एक तो हिंदी लिखनी नहीं आती अपनी जनरेशन को, लीवे बकनॉफनी। ठीक है भाई, ही लीबे बकनॉफनी, लीबे बकनॉफनी, यहाँ खत्म हो गया सेकंड पीरियड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पीरियड पे, नामग अलसी पस्कलार। ठीक है, अलसी पस्कलार, आलसी नहीं अलसी, वैसे आलसी नाम से भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, पस्कलार।
ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं, कक्का सब टीवी कर, सख्त टीवी, टीवी को चूस लो। नहीं नहीं भाई, कहाँ कहाँ दिमाग चल रहा तुम्हारा। कक्का सब टीवी कर, मन को फेंको, मन फेंको नहीं, निकोजन। ठीक है। और फिर उसके बाद गागे 80 बरकर, गागे 80 बरकर। ठीक है। अब आते हैं 5वें पे, यह होता है रबसर, रब सर, यानी जो तुम्हारे सर हैं वही तुम्हारे रब हैं, रब बोले तो भगवान। ठीक है। यजर नवाब, यजर नवाब मोटी रूर पलक्कड़, पलक्कड़ इज अ प्लेस। ठीक है, वहीं एक नई IIT खुली है, IIT पलक्कड़। ठीक है। टूरा पलक्कड़ यानी कैडमियम पे खत्म। ठीक है। उसके बाद आता है इंसान सप्तसी। ठीक है। अब भाई अगर तुमने ये सिर्फ ये नीली लाइनें याद कर ली ना, ये इतनी सी हिंदी में लिखी हुई लाइन, कितने बड़े बड़े आंसर रखते हो तुम। बस इतनी सी ये लाइन याद कर ली और तुम्हारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल खत्म। ठीक है। और वैसे ये लास्ट लाइन की इतनी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन बस मैं पढ़ा रहा हूँ। सिस्बा लाहफ्ता वारिया, लाहफ्ता वारिया पट पटहोग। ठीक है। हाय, अब तुम देख लो ये, अगर अब तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, तो पूरा का पूरा ग्रुप और पीरियड दोनों की बात कर लेना। और सिर्फ तुम ना जुगाड़ू हो, तो तुम्हारे लिए जुगाड़ है यार, केवल ये नीली लाइनें याद करो और पूरी ज़िंदगी सफल। बस केवल एक ये छोटी सी नीली लाइनें याद करनी है तुमको। जूम इन करके भी देख लो तुम। ठीक है। चलो अब मेरे साथ एक बार बोलो भाई। फर्स्ट ग्रुप ही हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है। सेकंड ग्रुप लीबे बकनॉफनी, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। ये पेरेंट ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है। इसी में आते हैं सारे ऑक्सीजन की फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली इनको वही बोलते हैं निकोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन इनको बोलते हैं हेलोजेंस, फिर नियोन इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, निकोजेंस चाल्कोजेंस हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस। ठीक है। बकनॉफनी। उसके बाद अपन आते हैं अगले थर्ड पे, नामग यानी ना से सोडियम, मग से पोटेशियम, अल्सीपस कलार, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। फिर आते हैं अपन अगले पे। ये है थोड़ा सा अब बड़ा पीरियड आना चालू हो गए हैं, क्योंकि 8 8 18 बनने लग गया। वो मैजिक नंबर पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है। अब आते हैं कक्का। कक्का बोले तो पोटेशियम का कैल्शियम, सक टीवी कर यानी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, फेक मन फेकोनी कूजन। ठीक है। मन फेकोनी मतलब मन से मैंगनीज, फेस से आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकल, कू से कॉपर, जेरडेन से जिंक, गागे 80 बरकर। गागे बोले तो गा गा से है अपना गैलियम जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर सिलेनियम, फिर ब्रोमीन, फिर क्रिप्टॉन। ठीक है। भाई अब मैं तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ।
ये जो अपनी नोबल गैसेस होती हैं ना, नोबल गैसेस, हाँ, इनको याद करने का एक आसान सा तरीका होता है जो कि है हिन्नी अरकर जीरन। हिन्नी अरकर जी। जी कैसे लिखते हैं भाई? जेडी एक्स ई एक्चुअली जी। चलो अपन ऐसे लिख देते हैं, ज के नीचे ये छोटी, ठीक है। हिन्नी अरकर जीरन। हिन्नी मतलब हीलियम नियॉन, अर मतलब आर्गन, कर मतलब क्रिप्टॉन, जीरन मतलब जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। और लास्ट जो नोबल गैस है वो नोबल गैस ही नहीं है एक्चुअली, बहुत माइक्रो सेकेंड्स ऑफ टाइम के लिए रहती है। इसको बोलते हैं अन अनऑक्टियम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नाम है इसका, पढ़े लिखों की भाषा में अपन अनऑक्टियम बोलते हैं, ठीक है।